हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और नए हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको न्यू वीडियो का अपडेट टाइम से मिलता रहे। आई होप पिछली क्लास में सब क्लियर हो गया होगा और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने सीखा क्या? गॉस लॉ। गॉस लॉ के हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि गॉस लॉ होता क्या है। सरफेस इंटीग्रल ऑफ द ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू क्यू नॉट क्यू इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस अपॉन में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। क्लियर होगा ना बच्चों? ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा और बातें इलाबोरेट करूंगा आप लोगों को, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में। ये दे रखा है हमारे पास में, कुछ दे रखा है क्या? टोटल फ्लक्स linked with the closed surface is independent of the shape and the size of the body and the position of the charge inside it। कहने का मतलब ये दे रखा है कि जैसे मैंने दे रखा है कोई चार्ज दिया, ठीक है, कोई चार्ज ले लिया और ये कई सारी हमारे पास शेप दे रखी है। ये आपके पास में दे रखी है, देखो, ये मेरे पास में दे रखा है कोन, ठीक है, ये क्या दे रखा है? कोन। और ये ले लेते हैं हम लोग सिलेंडर। ये आ गया हमारे पास में क्या? सिलेंडर। और ये ले लिया हमने क्यूब। क्यूब भी ले लेते हैं कोई। ये आ गया क्यूब। एक सेकंड, इसमें क्या दे रखा है? अच्छा, इस क्यूब को थोड़ा सा, अच्छा ये सिलेंडर भी बना लेते हैं। अब देखो, ये दे रखा है हमारे पास में क्या? कोन। ये दे रखी है हमारे पास में कोन। ये जो दे रखा है हमारे पास में, ये क्या दे रखा है? कोन। ये दे रखी है क्या? कोन दे रखी है। अब मेरे पास में चार्ज दे रखा हो, ठीक, ये दे रखा है इसमें चार्ज दे रखा हो क्यू, प्लस क्यू दे रखा है। यहाँ पे चार्ज दे रखा हो प्लस क्यू, इसके अंदर चार्ज दे रखा हो प्लस क्यू, यहाँ पे चार्ज दे रखा हो प्लस क्यू। क्लियर होगा ना बच्चे? तो इन सबसे मैं आपसे बोलूँ कि बताओ कितना आएगा ये? फिगर वन, फिगर टू, फिगर थ्री, फिगर फोर, ये चारों फिगर से बोलूं कि बताओ इसके अंदर नेट फ्लक्स कितना होगा, तो हम क्या बोलने वाले हैं? फाई नेट। इसकी वैल्यू क्या होने वाली है? क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्या आ जाएगा? क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्लियर होना बच्चे? ये क्या है हमारे पास में? नेट मतलब फॉर द ऑल गॉसियन सरफेस। ये किसके लिए? सारी गॉसियन सरफेस के लिए क्या बनने वाला है? यही बनने वाला है, यही फॉर्मूला बनने वाला है। मतलब यहाँ पे मैं ये एप्सिलॉन नॉट है बच्चों, क्या है? एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लिख सकते हैं क्या? तो लिख सकते हैं फॉर ऑल गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, और ऑल गॉसियन सरफेस। क्लियर होगा बच्चों? ये सारी गॉसियन सरफेस के लिए क्या है हमारे पास में? क्या है? सेम फार्मूला ही रहेगा। मतलब इससे ये बात हमको पता चल रही है कि भाई कोई भी शेप दे रखा हो, बस वो क्लोज्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए। उन सबके लिए फ्लक्स जो रहेगा वो क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। अच्छा, ये पॉइंट हो गया हमारे पास में। सेकंड पॉइंट हमारे पास में ये बात बोल सकता है कि लेट अस सपोज ये दे रखा है, स्फीयर दे रखा है कोई। ये दे रखे हैं स्फीयर, ये एक स्फीयर दे रखा है और यहाँ पे मैंने कोई स्फीयर ले लिया, ठीक है। अब हमने क्या ले लिया? चार्ज हम यहाँ पे ले ले, इसके सेंटर पे ले ले, चाहे चार्ज को यहाँ पे ले ले, ये प्लस चार्ज दे रखा है यहाँ पे ले ले। ऐसे इसके अंदर ये चार्ज हमारे पास में प्लस दे रखा हो, ठीक है, इस चार्ज को मैं चाहे यहाँ पे ले लूँ, ठीक है। आपसे बोला जाए इन दोनों के थ्रू, इसके और इसके थ्रू फ्लक्स बताओ कितना आएगा, तो आपको क्या बोलना है? टोटल फ्लक्स, नेट फ्लक्स। तो नेट फ्लक्स कितना आएगा? क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और इन दोनों के थ्रू आपसे पूछूं तो इसके थ्रू बताओ कितना आएगा? तो फाइव नेट जो बनने वाला है हमारे पास में, वो क्या बनेगा हमारे पास में? फाइव नेट क्या बनेगा? ठीक है, फाइव नेट जो बनने वाला है वो क्या बनेगा? क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब इन दोनों के थ्रू जो फ्लक्स होने वाला है वो क्या रहेगा? सेम ही रहने वाला है। तो इन दोनों के थ्रू जो फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में? इक्वल आएगी। मतलब इसके ओरिएंटेशन पे भी क्या होता है कि लोकेशन पे डिपेंड नहीं करता, लोकेशन कहाँ पे रखी है इस बात पे डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे एक बात याद रखना, ये मत, यहाँ पे इस बात को ये करेगा कहोगे सर यहाँ से जो होगा ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी वो कुछ ऐसे निकलेंगी, कुछ ज्यादा पास हो जाएगी, कुछ यहाँ से, वो हाँ मैं मान सकता हूँ कि ईच फेज से जब देखा जाएगा ना तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट आ सकता है। बट टोटल फ्लक्स की मैं बात करूंगा, टोटल फ्लक्स की मैं बात करूंगा तो वो हमेशा इतना ही आएगा। तो यहाँ पे आप एक लाइन लिख लीजिएगा नोट करके, फ्लक्स, यहाँ पे लिख लो, फ्लक्स, फ्लक्स इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन, लोकेशन ऑफ चार्ज, लोकेशन ऑफ चार्ज इनसाइड, इनसाइड गॉसियन सरफेस। ये कैसी, ये कौन सी सरफेस है? गॉसियन सरफेस। क्या लिखेंगे? गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। देखना बच्चों। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या दे रखा है? एक सेकंड, क्वेश्चन कहां से आ गया? नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारे पास में? अच्छा, ऐसा दे रखा हो, ये क्यूब दे रखा हो हमारे पास में, ये क्यूब दे रखा है हमारे पास में, एक सेकंड, ये क्यूब दे रखा है हमारे पास में, ठीक है, ये कोई क्यूब दे रखा है और यहाँ पे कोई चार्ज दे रखा है। ये क्या दे रखा है? चार्ज दे रखा है क्यूब। और इसमें सरफेसेस कितनी है? सिक्स सरफेस है। पहली सरफेस, फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस, ठीक है, एक सेकंड, फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस, थर्ड सरफेस, फोर्थ सरफेस, और ये आ जाएगी हमारे पास फिफ्थ सरफेस। और इधर ये जो सामने वाली, देखो एक ये वाली होगी और एक जस्ट इसके पीछे होगी। कौन सी? ये जो पीछे वाली दे रखी है, ये वाली दे रखी है। और एक इसके आगे वाली होगी हमारे पास में,
ये वाली सरफेस होगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास में, ये फिफ्थ सरफेस हो जाएगी, और इसके आगे वाली क्या हो जाएगी हमारे पास में, सिक्स सरफेस। क्लियर ना बच्चे, ये क्या आएगी, सिक्स सरफेस। क्लियर ना बच्चे। और ये जो क्यू रखा है, ये कहाँ पे रखा है, इसके सेंटर पे। क्यू कहाँ पे रखा है, सेंटर। ये क्या रखा है, सेंटर ऑफ द क्यू, सेंटर ऑफ क्यू। क्लियर ना बच्चों। तो इसके थ्रू जो फ्लक्स निकलने वाला होगा, फ्लक्स थ्रू द ईच फेज, मैं बोलूं फ्लक्स फाई थ्रू द ईच फेज, फ्लक्स थ्रू द ईच फेज, तो वो क्या आएगा, टोटल कितना होता है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सरफेसेस कितनी है, सिक्स, तो वन अपॉन में सिक्स। भाई एक के थ्रू भाई कितना आएगा, भाई एक के थ्रू ये निकालना होगा, तो हम क्या फाइंड करेंगे कि भाई एक के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लाइन पास कर रही है, तो कितना हो जाएगा, वन बाई सिक्स इंटू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्लियर ना बच्चे। तो यहाँ से मैं क्या बात बोल सकता हूँ, यहाँ से एक बात बोली जा सकती है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। क्या बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे, ये भी अगला नोट पॉइंट करके लिख लीजिए, क्या है, इफ आ सिमेट्रिकल 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 क्लोज्ड body has an identical faces with with point charge at its at its center, flux flux linked flux linked with each phase each phase will be 1 upon में n पाई टोटल, 1 upon में n इंटू, मतलब पाई टोटल पहले फाइंड करो, और कितनी फेजेस दे रखी है उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो वो आ जाएगा हमारे पास में क्या, ठीक है, ईच फेज से कितना फ्लक्स पास होने वाला है। क्लियर है ना बच्चों। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, ये कोई आपका दे रखा है क्यू, ये दे रखा है क्यू, ये कोई क्यूब दे रखा है, ठीक है बच्चे, ये कोई क्यूब दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है हमारे पास में कोई चार्ज, के कॉर्नर पे किसी एक पॉइंट पे दे रखा है, प्लस क्यू चार्ज दे रखा है। हमसे पूछा है, बताओ इसके, ठीक है, ईच फेज से कितना फ्लक्स निकलेगा, ठीक है, क्या बोलेगा, ईच फेज से फ्लक्स कितने निकलेगा, ये बात हमको बतानी है। इफ अ चार्ज, इफ प्लस क्यू चार्ज is is placed at the corner of the cube of the cube, flux through each each phase, हमको ये बात बतानी है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो फ्लक्स फील्ड लाइंस निकलेगी, इसके बारे में थोड़ा हमको ध्यान देना है। देखो, तो यदि आप थोड़ा सा ध्यान देखो इस पे, तो पहले हमको क्या बताना पड़ेगा, भाई ईच फेज से हमको पता करना है ना, ईच फेज से हमको पता करना है। तो पहले हमको ये पता करना पड़ेगा, पहली बात तो ये सिमेट्रिकल नहीं है, क्या है, यहाँ पे देखो इसके सराउंड क्या दे रखा है हमारे पास, ये सिमेट्रिकल तो है नहीं हमारे पास, तो हमको पहले सिमेट्रिकल बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए सिमेट्रिकल बनाने के लिए थोड़ा सा देखो यहाँ पे, ये इसको हम लोग बनाते हैं, समझो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हमको उतने ही फेसेस लेने पड़ेंगे, देखो उतने क्यूब बनाने पड़ेंगे। एक क्यूब हमने यहाँ पे बनाया, एक क्यूब हमने ये बना लिया कुछ, एक मिनट इसको छोटा कर लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये एक क्यूब तो यहाँ बन गया हमारे पास में, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, एक क्यूब इसके ऊपर बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक क्यूब यहाँ पे बनाओ कुछ, ठीक है, अभी भी ये सिमेट्रिक नहीं रहा है, एक क्यूब कुछ ये बन गया हमारे पास में, एक यहाँ पे बन गया। अब एक और क्यूब बना लेते हैं इसके ऊपर, तो देखो क्या बनेगा हमारे पास में, एक क्यूब ये बन गया हमारे पास में, ठीक है, एक क्यूब ये बन गया। टोटल इधर कितने बन गए, चार, चार क्यूब बन गए ना, और चार इसके पीछे होंगे, चार तो ये हमको दिख गए, चार जस्ट इसके पीछे होंगी, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, ठीक है, आपको क्या बोलना है, ठीक है, फोर क्यूब इसके, तो क्योंकि ये वाला चार तब तभी तो इसके सेंटर में आ पाएगा, क्या हो पाएगा, तभी तो सेंटर में आ पाएगा, मतलब ये चार क्यूब और मैं इसके पीछे रख दूँ, यहाँ पे क्या लिख दूँ, फोर बैक साइड, तो कितना हो जाएगा, ये एक सिंगल क्यूब आ जाएगा हमारे पास में,
एक सिंगल क्यूब आ जाएगा हमारे पास में, जिसमें क्या हो जाएगा, ये कैसे ट्रीट करेगा, एज ए सिंगल क्यूब के तरीके से ट्रीट करेगा, जिसमें क्या आ जाएगा, प्लस क्यू चार्ज यहाँ इसके सेंटर पे होगा। ये सिंगल क्यूब कैसे मिलकर बना है, 8 क्यूब से मिलकर बना है, किससे मिलकर बना है, 8 क्यूब से मिलकर बना है। तो फाइव यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखने वाले, फाइव फाइव टू द 8 क्यूब, 8 क्यूब, उसके थ्रू कितना आएगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ऑल 8 क्यूब्स आर आइडेंटिकल टू लोकेटेड, यहाँ पे लिखो ऑल, इन सबको यहाँ पे क्या लिखने वाला हूं मैं, यहाँ पे लिख लो ऑल द 8, all the 8 cubes are are identical are identically located with respect to q। कितना हो जाएगा, फाइव फाइव ईच क्यूब, फाइव फाइव थ्रू द ईच क्यूब, इसके थ्रू क्या बनने वाला है हमारे पास में, q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इनटू 1/8 आएगा, मतलब q अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट, q अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट, क्लियर ना मुझे। तो एक के थ्रू कितना बनने वाला है हमारे पास में, q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। तो अब क्या बनने वाला है हमारे पास में, अब यहाँ पे फिर से चलिए इसको मैं हटा दे रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, इसके थ्रू जो मैं लिखूंगा, इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा, ठीक है, फाइव टू द क्यू, फाइव टू द क्यू, वो क्या लिखने वाले, क्यू अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट। बट यहाँ से थोड़ा सा नोटिस करना कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, क्या होंगी हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, वो देखो कैसे पास करेंगे इसे, भाई देखो टोटल फेसेस कितनी है हमारे पास में, ठीक है, यहाँ पे देखो इसका नेमिंग दे देता हूँ, ये हो जाएगा ए, ठीक है, कॉर्नर नेम दे देता हूँ ए बी सी डी ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम लोग, ई एफ जी एच, क्लियर ना बच्चे, ये आगे नहीं आगे। अब ध्यान से देखोगे ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी हमारे पास में, वो कैसी जा रही होंगी, यहाँ से एक तो ये इस वाली सरफेस के ऐसे पैरेलल जाएगी, ठीक है, पैरेलल की मैं बात कर लूँ, और इस वाली फेस के थ्रू भी पैरेलल जाएगी हमारे पास में। दूसरा, ये जो इनसाइड अंदर वाली जा रही है फेस, ठीक है, उसके थ्रू भी कैसे जाने वाला है हमारे पास में, ये इसके पैरेलल जाने वाला है, क्या जाने वाला है, ये ऐसे पैरेलल जाने वाला है, ठीक है, कौन सी फेस, ये जो पीछे वाली फेस दे रखी है, एक आगे वाली फेस दे रखी है, एक पीछे वाली फेस दे रखी है, तो उसके थ्रू क्या जाने वाला है, ठीक है, पैरेलल जाने वाला है, वो मान लिया हमने, ठीक है। आप एज्यूम करो एक ट्यूब है, ट्यूब के कॉर्नर पे हमने क्या दे रखा है, ठीक है, ट्यूब दे रखा है, ट्यूब के एकदम कॉर्नर पे चले गए, ठीक है, तो उसके थ्रू जो फेस रहेगी हमारे पास में, ट्यूब में क्या मानो, तुम जिस टेबल पे बैठे हो, जहां पे तुम बैठे हो, या तुम्हारा जो चार्जर दे रखा हो, मोबाइल वगैरह का जो चार्जर दे रखा हो, ठीक है, या बुक वगैरह ले लो, कोई बुक ले लो, ठीक है, या कॉपी जो जिस पेज पे हो, तो उसके एक कॉर्नर पे जाओ, तो देखो एक कॉर्नर पे जब तुम जाओगे ना, तो वहां पे क्या रहेगा हमारे पास में, एक जो उससे सटी हुई तीन फेसेस हैं, उससे एकदम चिपकी हुई लगी हुई फेसेस, तीन फेसेस हैं, तो उसके थ्रू यदि मैं कोई रेस, तीनों रेस बनाऊंगा ना, तो तीनों रेस उसके पैरेलल जाएंगी। तो जब वो पैरेलल जाएंगी हमारे पास में, तो यहाँ पे जो बनने वाला होगा, इसका जो ये आएगा एरिया वेक्टर, वो ऐसे इसे परपेंडिकुलर आएगा, ये ऐसे परपेंडिकुलर आएगा, इससे भी परपेंडिकुलर आएगा, बात समझते रहना अच्छे से, ये आ जाएगा परपेंडिकुलर। और जब ये और परपेंडिकुलर आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा एस वेक्टर ए बी सी डी, क्या आ जाएगा, ए बी सी डी, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा एस वेक्टर, ठीक है, एस कैप, ठीक है, इसको लिख सकता है हम लोग ए बी ई एफ, ए बी ई एफ, देखो ना, तो ये तीनों क्या है हमारे पास में, परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर है, तीनों परपेंडिकुलर, तो इसके थ्रू जो फ्लक्स जाएगा वो क्या जाने वाला है, जीरो होने वाला है, क्या होने वाला है बच्चे, जीरो होने वाला है। बट वहीं पे मैं बात करूंगा आपसे, बाकी तीन फेसेस जो बच गई हमारे पास में, ठीक है, बाकी तीन फेसेस, एक तो ये आगे वाली फेस, जहां वाली, ये वाली फेस, एक तो ये वाली फेस, एक ये वाली फेस, और ये आगे वाली फेस, तो इनके थ्रू तो कट करेगा जाकर के ना, भाई यदि मैं यहाँ पे बात करूँ, इसके थ्रू ये जो आएगा, ये कुछ ऐसे कट करता हुआ जाएगा, ठीक है, और बाकी से भी क्या जाएगा, ऐसे इसके थ्रू भी क्या जाएगा, ये कट करता हुआ जाएगा, और सेम ऐसे ये यहाँ पे भी क्या करेगा, कट करता हुआ जाएगा, तीन फेसेस से कट करता हुआ जाएगा, तो तीन फेसेस के थ्रू ही हमारा फ्लक्स जनरेट होगा। इसका मतलब यदि मैं यहाँ पे बोलूँ फाइव, ठीक है, फाइव ईच फेस, तो क्या बनने वाला है हमारे पास में, क्यू अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1/3, टोटल कितना बन जाएगा, क्यू अपॉन में 24 एप्सिलॉन नॉट, क्या बनेगा, क्यू अपॉन में 24 एप्सिलॉन नॉट, क्लियर होगा बच्चे, ठीक है, तो यहाँ पे एक नोट करके लिख लेना चाहे आप, ठीक है, एक नोट करके आप लोग लिख सकते हैं, क्या लिख लीजिए, ठीक है, फेसेस कंट्रीब्यूट contributing contributing towards the corner where charge charge is kept charge is kept have zero flux have zero flux as s is perpendicular to e, क्लियर है ना बच्चे। अब समझ में आ गया, तो इसके थ्रू कितना आएगा, क्यू अपॉन में 24 एप्सिलॉन, बात समझ में नहीं आई की। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक और क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, चार्ज हमने यहाँ पे दे दिया इस पे, ठीक है। तो अब तुमको आपको बताना है कि बताओ इसके थ्रू फ्लक्स कितना आएगा। तो समझो सिमेट्रिकल बना लेते हैं इसको बॉडी को। जब आप सिमेट्रिकल बनाओगे तो यहाँ पे लिखना क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, फ्लक्स टू द क्यूब, और जो चार्ज दे रखा है उसके वन फेज पे दे रखा है, वन फेज पे, तो फ्लक्स टू द क्यूब, क्यूब, एक क्यूब के थ्रू कितना आएगा हमारे पास में। ईच फेज के थ्रू नहीं पूछा जा रहा, क्यूब के थ्रू पूछा जा रहा। तो हमने क्या किया, ठीक है, इसको कुछ इस तरीके से बना लिया, समझो, ठीक है। ये बन गया। ये क्यूब बन गया, ये बन गया क्यूब, दूसरा क्यूब बन गया, नहीं बन गया। अब ये सिमेट्रिक हो गया, अब क्या हो गया, सिमेट्रिक। तो ये दोनों को मिलाकर के क्या बन गया हमारे पास में, गॉसियन सरफेस। ये दोनों को मिलाकर के क्या बन गया बच्चे, ये दोनों को मिलाकर क्या बन गया हमारे पास में, गॉसियन सरफेस। ये क्या बने हमारे पास में, गॉसियन सरफेस। और ये एज ए सिंगल क्यूब के तरीके से बिहेव कर रहा होगा सरफेस। तो अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ फ्लक्स कितना होगा, तो आप बोलोगे ये दोनों के थ्रू जो होगा फ्लक्स फाई टू द बोथ द क्यूब, ठीक है, बोथ द क्यूब। तो उसके थ्रू क्या बनने वाला है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। बट मैं सिंगल के थ्रू पूछूं तो फाई ईच क्यूब, इसके थ्रू पूछूं तो क्या बनने वाला है, वो कितने क्यूब है, दो क्यूब है, तो दो में डिवाइड हो जाएगा, क्यू अपॉन में 1/2 क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। समझ में आएगी बच्चे, क्लियर होगा ना। अब एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या दे रखा है, कुछ ऐसा दे रखा हो, यहाँ पे कोई ये दे रखा है कुछ ऐसे, ये दे रखी है कुछ सरफेस, ठीक है, ये फेस दे रखी है हमारे पास में, ये साइड भी ए दे रखा है, ये साइड भी ए दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे इससे यहाँ पे देखो, इससे कुछ a/2 हाइट पे, कितनी, a/2 हाइट पे, a/2 हाइट पे चार्ज दे रखा है प्लस क्यू, कितना दे रखा है बच्चे, प्लस क्यू। तो हमको बताना है फ्लक्स थ्रू द फेस, लेवल ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, ये जो क्यू दे रखा था हमारे पास में, ये जो फेस दे रखी है, ये सिंगल फेस दे रखी है, तो हमको बताना है इसके थ्रू फ्लक्स कितना पास होगा। तो भाई ये सिंगल फेस दे रखी है ना, अब इसको कवर करना है, इसको कवर करने के लिए क्या बनाएंगे हम लोग, चारों ओर दीवार खड़ी कर दो। जब चारों ओर आप दीवार खड़ी करोगे तो क्या बनेगा हमारे पास में, क्या बनेगा, क्यूबॉइड, जैसा बनेगा क्यूब टाइप का बनेगा, कुछ इस तरीके से। समझो? यहाँ पे ये हमने इस पे क्यूब ऐसा बना दिया, समझो। यहाँ पे इसको ज्वाइन करते हैं, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आएगा, और ये आ जाएगा। अब यहाँ पे जो दे रखा था, ये दे रखा है प्लस क्यू चार्ज, दे रखा है प्लस क्यू चार्ज। इससे इससे कितना हाइट पे दे रखा है हमारे पास में, a/2 हाइट पे दे रखा है, कितनी हाइट पे दे रखा है, और ये दे रखा है ए साइड, ये भी क्या दे रखी है, ए साइड, ठीक है। तो हमको फाइंड करना है फाइव, ठीक है, फाइव थ्रू द क्यूब। तो फाइव थ्रू द क्यूब इक्वल टू कितना बनेगा हमारे पास बच्चे, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। बट हमको फाइंड करना है ईच फेस, तो फाइव थ्रू द ईच फेस इसके थ्रू कितना आने वाला है हमारे पास में, 1/6 इंटू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर कितना आने वाला है, क्यू अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है ना। तो इसके थ्रू कितना बनेगा, क्यू अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है ना बच्चों, ठीक है। अब एक और बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन। अब इसमें क्या दे रखा है हमारे पास में, हमको क्या करना है, दे रखा है फिगर शोज एन इमेजिनरी क्यूब ऑफ द साइड ए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्यूब है ये, ठीक है, वो एक सिंगल साइड से हम लोग देख रहे हैं, समझो। जब आप साइड से देखोगे किसी भी क्यूब को तो आपको क्या दिखाएगा उसका, ठीक है, एक स्क्वायर टाइप का आपको दिखाई देगा, वही हमको दिखाई दे रहा है। फिर उसने बोला है अ यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड ऑफ द लेंथ ए मूव्स टुवर्ड द राइट ऑफ द कांस्टेंट स्पीड v at t equal to 0, right end of just touches the left face of the cube, plot the graph between the electric flux passing through the cube versus time। ओके, मतलब हमको फाई जो किसका फाइंड करना है, वो ग्राफ जो फाइंड करना है बच्चे, किसके किसके बीच में फाइंड करना है, फाई वर्सेस, ठीक है, फाई वर्सेस टाइम का ग्राफ हमको फाइंड करना है, समझो। हमने क्या मान लिया, ये जो रॉड है ना, ठीक है, ये कांस्टेंट से मूव कर रहा है, ये बोल रखा है क्वेश्चन, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। हमने मान लिया, नेट कर लिया कि भाई इसका कुछ पोर्शन इसके अंदर आ गया है, कुछ पोर्शन हमने इसका अंदर ले लिया, ठीक है, ये क्यूब के अंदर आ चुका है। तो यहाँ पे जब क्यूब के अंदर आएगा, ये कितना है हमारे पास में, ये यहाँ पे कितना है, जब t इक्वल टू 0 पे है, और ये वाला जो आ चुका है हमारे पास में, ये कितना है, t इक्वल टू t पे, जब टाइम t हो चुका है, तो ये जो डिस्टेंस आ जाएगा, ये डिस्टेंस मैंने मान लिया x डिस्टेंस आ चुका है, कितना डिस्टेंस आ चुका है, x डिस्टेंस आ चुका है, क्लियर ना बच्चे, ये कितना डिस्टेंस आ चुका है हमारे पास में, x डिस्टेंस आ गया है, ये इसके अंदर कितना आया, x डिस्टेंस आ गया है, क्लियर ना बच्चे। अब इसकी डेंसिटी दे रखी है लैम्डा, ये डेंसिटी कितनी दे रखी है बच्चे, लैम्डा। अब क्या होगा, ये अंदर की ओर मूव करेगा कांस्टेंट, तो भाई ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये डिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, डिस्टेंस कितना आ जाएगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, यदि आपको कांस्टेंट स्पीड है हमारे पास में, तो स्पीड इक्वल टू होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी v इक्वल टू यहाँ से कितना दे रखा है, डिस्टेंस x है, टाइम t है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, x इक्वल टू v इंटू टी, कितना आ जाएगा, v इंटू टी, क्लियर होना बच्चे, ये आगे नहीं आ गया। अच्छा, अब यदि मैं आपसे बात करूं कि बताओ चार्ज कितना हो जाएगा, अंदर चार्ज कितना गया, तो Q क्या बोलेंगे, Q इनक्लोज्ड इन टाइम t इक्वल टू t में
कितना आ जाएगा भाई, कितनी रॉड का ये इतना। अच्छा इस पे चार्ज कितना होगा, तो चार्ज डेंसिटी दे ही रखी है हमारे पास में, तो चार्ज कितना आ जाएगा हमारे पास में, लैम्डा इंटू एक्स। कितना आएगा, लैम्डा इंटू एक्स, ये तो होता था ना हमारे पास में, ठीक है। अच्छा एक्स की वैल्यू कितनी है, लैम्डा इंटू वी टी। कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या हमने फाइंड किया, वी इंटू टी फाइंड किया, तो यहाँ पे वैल्यू हमने पुट कर दिया। देखो अब क्या होगा, एक एक टाइम और रहा होगा हमारे पास में, जब इसके अंदर पूरा कंप्लीट आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास में, कंप्लीट आ जाएगी, क्या आ जाएगी हमारे पास में, कंप्लीट आ जाएगी। तो कंप्लीट जब आएगी हमारे पास में, तो ये कितना बनने वाला है हमारे पास में, समझो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, कुछ ऐसा तीन कंडीशन बनेगी हमारे पास, ये क्यूब दे रखा होगा ना, ठीक है। तीनों कंडीशन के बारे में थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है ना, एक ऐसी कंडीशन आएगी जब इसी के अंदर आ जाए, ठीक है। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे क्यों दे रखा है, जो यूनिफॉर्मिटी और लेंथ लेंथ इसकी ए दे रखी है, इसकी जो लेंथ दे रखी है वो क्या दे रखी है, ए दे रखी है। तो भाई इसके अंदर पूरा कंप्लीट आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ये कंप्लीट एक ऐसा आ जाएगा हमारे पास, ये सिचुएशन बन सकती है, ठीक है। इसकी लेंथ भी ए है और इस क्यूब की भी लेंथ कितनी है हमारे पास में, ए है। अच्छा अब ऐसा भी तो सिचुएशन रहेगा हमारे पास में कि अब ये बाहर निकलना स्टार्ट कर दे, अब ये क्या हो जाए हमारे पास में, बाहर निकलना स्टार्ट कर दे। तो बाहर जब निकलेगा तो कितना हो जाएगा, हमने मान लिया ये एक्स निकला, एक्स एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी इंटू टी। तो अंदर कितना बन जाएगा हमारे पास, बच जाएगा एल माइनस एक्स। कितना बचेगा बच्चे, एल माइनस एक्स। इसमें जो चार्ज दे रखा है भाई इनसाइड हमारे पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए जो फ्लक्स होगा हमारे पास में फाई, तो फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, लैम्डा इंटू ए माइनस एक्स, ये है ए, सॉरी ये आ जाएगा ए माइनस एक्स, तो ए माइनस एक्स, ठीक है। और एक्स इक्वल टू हमने लिख ही रखा है क्या, बी इंटू टी। यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास में, लैम्डा इंटू ए माइनस बी इंटू टी, क्लियर ना बच्चे, ये बन गया, बन गया। अब ये वैल्यू यदि मैं यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू पता करूँ, फाई, तो फाई टू द क्यूब क्या बनने वाला है हमारे पास में, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इन टाइम टी। तो यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास में, क्यू इनक्लोज्ड कितना आ रहा है, लैम्डा वी टी अपॉन में फाई नॉट, एप्सिलॉन नॉट सॉरी। अब यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास में, लैम्डा वी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इनटू टी। ये बन गया नहीं बन गया, तो ये y इक्वल टू कैसा बन गया हमारे पास, y इक्वल टू mx का ग्राफ बन गया, क्या बना, y इक्वल टू mx का ग्राफ बन गया हमारे पास में। और मैक्सिमम कितना हो जाएगा हमारे पास में, मैक्सिमम कितना आने वाला है, जब इसके अंदर पूरी कंप्लीट लेंथ आ जाएगी। मतलब इस वाले केस के लिए, इस वाले केस के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, इसके केस में क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू लैम्डा इंटू वी, ठीक है, लैम्डा इंटू वी, ठीक है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, लैम्डा इंटू वी और टी आ जाएगा हमारे पास में, इसकी वैल्यू ए के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो ए इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा हमारे पास में, लैम्डा इंटू एल, क्यू इनक्लोज्ड लैम्डा इंटू एल। इसको मैं बोल सकता हूँ लैम्डा, लैम्डा इंटू ए, लैम्डा इंटू ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, इस वाले केस, क्योंकि पूरा का पूरा चार्ज इसके अंदर आ गया हमारे पास में, तो अब अंदर बाहर तो कुछ रहा ही नहीं हमारे पास में ना, ठीक है। तो क्या बोल सकता हूँ, ये होगा हमारे पास में लैम्डा इंटू ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और यही आएगा इसके अंदर मैक्सिमम। अच्छा फिर जैसे जैसे ये से बाहर जाएगा, देखो घटने लग रहा है, क्या घटने, लीनियरली घटेगा, क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, टाइम की डिग्री कितनी है, वन, और यहाँ पे टाइम की डिग्री कितनी है, वन। तो देखो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, समझो यहाँ पे जो ग्राफ बनने वाला है वो कुछ ऐसे बनेगा। इधर तो हमने ले लिया फ्लक्स और इधर ले लिया हमने टाइम, इसका ग्राफ क्या बनेगा, पहले क्या करेगा हमारे पास में, ये ऐसे इंक्रीज करेगा, ठीक है। और फिर क्या करेगा हमारे पास में, ये इस तरीके से डिक्रीज करने वाला है, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये मैक्सिमम है। हम्म, यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है हमारे पास में, टी इक्वल टू जीरो, यहाँ पे कितना आएगा, टी इक्वल टू ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, टू एल, कितना आएगा, टू एल टू ए अपन में वी, टू ए अपन में वी, ये टाइम पीरियड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे टी इक्वल टू कितना आने वाला है, टी इक्वल टू ए अपन में वी, देखो ना, ए अपन में वी पे ये क्या रहेगा हमारे पास, फ्लक्स जो रहेगा वो कितना रहेगा, मैक्सिमम, फाइव मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। तो फाइव मैक्सिमम कितना हो जाएगा हमारे पास में, लैम्डा ए अपन में एप्सिलॉन, लैम्डा ए अपन में एप्सिलॉन, पहले तो इंक्रीज करेगा फिर क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा, क्लियर ना बच्चे। ये फ्लक्स है हमारे पास में, और इस लाइन पे हमने क्या लिया, टाइम लिया, क्लियर होगा ना बच्चों। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या दे रखा है क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये क्यूब दे रखा है हमारे पास में, बार बार ये आ जाता है, चलो इसको हटा दे रहे हैं। ये कोई क्यूब दे रखा है, समझो, और यहाँ पे एक रॉड दे रखी है जो इसके बॉडी डायगोनल के अराउंड है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, ये बॉडी डायगोनल के अराउंड दे रखी है, हाँ ऐसा कुछ दे रखा है हमारे पास में। अब इस पे चार्ज दे रखा है, ये प्लस क्यू चार्ज दे रखा है, ऐसा चार्ज दे रखा है, प्लस क्यू चार्ज दे रखा है हमारे पास में, इस पे ये दे रखा है प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। और ये क्यूब दे रखा है ए बी, ठीक है, सी डी, यहाँ से कितना आ जाएगा, ई एफ जी एच, क्लियर ना। और ये कैसा हमारे पास में, लाइन चार्ज, ये कैसा दे रखा है यहाँ पे, लाइन चार्ज। अब हमको बताना क्या है, फाइंड, क्वेश्चन है, फाइंड फाइंड फ्लक्स थ्रू द, फाइंड फ्लक्स थ्रू थ्रू द क्यूब
to the cube if line charge is along body diagonal। ठीक है बच्चों। तो अब यदि मैं चार्ज की बात करूं, चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द क्यूब, वो कितना होने वाला है हमारे पास में। तो भाई इसकी लेंथ कितनी है हमारे पास में, ठीक है। यदि इसकी डेंसिटी हमने क्या दे रखी है, लैम्डा, इसकी डेंसिटी क्या दे रखी है हमने, लैम्डा, ये गिवन है हमारे पास में, ठीक है। तो और क्यूब की साइड ए दे रखी है, ये साइड क्या दे रखी है, ई, ये दे रखी है ई, ठीक है बच्चे, ये ए दे रखी है। तो ये बॉडी डायगोनल कितना आएगा समझो पहले, ये थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, तो आपसे मैं पूछूं, बताओ ये लेंथ कितनी आएगी, ये लेंथ क्या आने वाली है। तो आप बोलोगे ये तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर का डायगोनल बनेगा। तो स्क्वायर का डायगोनल a√2 होता है कि नहीं होता है? क्या होता है, a√2। अब आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ, ये दे रखा है हमारे पास में कुछ ऐसे, ठीक है, और ये इस पे परपेंडिकुलर रहेगा, ये इस पे क्या रहेगा हमारे पास में, हमेशा परपेंडिकुलर रहने वाला है, क्या रहने वाला है, परपेंडिकुलर। ये बन जाएगा हाइपोटेनियस। अब जब ये हाइपोटेनियस बनेगा तो इसके हाइपोटेनियस की लेंथ कितनी आ जाएगी, ये तो a रहेगा हमारे पास में, क्या बनने वाला है हमारे पास में, ठीक है। तो इस तरीके से समझो, यहाँ पे ये बन गया हमारे पास में, और इससे ये बन गया, और ये आ गया हमारे पास में, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है, √2a, √2a, और यहाँ से क्या आएगा, ए आ जाएगा। ये लेंथ कितनी आ जाएगी हमारे पास में, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। तो ए सी इक्वल टू क्या बनने वाला है हमारे पास में, ठीक है, ए बी स्क्वायर, रूट में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में, √2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ से कितना आ जाएगा, 3a स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास में ए रूट, ना बच्चे। तो ये आ गया हमारे पास में क्या, ए सी, क्या बना हमारे पास में, एसी। अब ये लेंथ आ गई हमारे पास में। अब इसमें चार्ज पूछूं, तो चार्ज इनक्लोज्ड विद इन क्यूब, ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, लैम्डा, मतलब लैम्डा इनटू √a√3 कितना आएगा, लैम्डा a√3, ना बच्चे। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू द क्यूब, फ्लक्स कितना बनने वाला है, मतलब क्यू इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से कितना आ जाएगा, लैम्डा a√3 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, इतना आएगा। बात समझ में नहीं समझी। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारे पास में। अच्छा नेक्स्ट ये दे रखा है हमारे पास में, क्या दे रखा है, दे रखा है हमारे पास में कि लाइन चार्ज को पता करना है क्या, दे रखा है लीनियर चार्ज हैविंग द लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा penetrate a cube of the diagonally and it will the penetrate a sphere of the diagonally as from the figure, what will the ratio of the flux coming out of the cube and the sphere। ठीक है, चलो देखो, ये तो मैं स्फीयर के थ्रू पता करूं, पहले क्यूब के थ्रू पता कर लेते हैं। उसने ये तो क्यूब के थ्रू हमने अभी पता किया, ये बॉडी एंगल दे रखा है, ये लेंथ कितनी आ जाएगी, a√3, क्लियर ना बच्चे। और अच्छा ऐसे ही इसके अंदर देखा जाए तो भाई ये डायगोनल के थ्रू जा रहा है, नहीं जा रहा है, ये लेंथ कितनी आएगी, 2a, ये लेंथ कितनी आने वाली बच्चे, 2a बनने वाली है, क्लियर ना बच्चे, समझ में आया। तो इसके थ्रू जो क्यू इनक्लोज होगा, क्यू इनक्लोज इक्वल टू लैम्डा इनटू a√3, क्लियर ना बच्चे। और इसके थ्रू जो चार्ज होगा क्यू इनक्लोज वो कितना आने वाला है, लैम्डा इनटू 2a, कितना आ जाएगा, 2a लैम्डा, क्लियर ना बच्चे। अब यहां से हम लोग फ्लक्स पता करते हैं, तो फाई थ्रू द क्यूब इक्वल टू क्या बनने वाला है हमारे पास में, लैम्डा a√3 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अच्छा फाई थ्रू द स्फीयर, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या बनने वाला है हमारे पास में, क्यू इनक्लोज, तो 2a लैम्डा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। हमसे कहा व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फ्लक्स थ्रू द कमिंग आउट क्यूब, मतलब फाई क्यूब अपॉन में फाई स्फीयर, क्या है, फाई स्फीयर, यहाँ से क्या बनेगा, लैम्डा a√3 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से क्या आएगा, 2a लैम्डा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आएगा, √3 अपॉन में 2, कितना आएगा, √3 अपॉन में 2, लेवल ना बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कुछ, यहाँ पे क्या दे रखा है मेरे पास में, यहाँ पे क्या दे रखा है, ठीक है, a point charge cube is placed at the center of the cubical box, ठीक है। हमको दे रखा है, अच्छा ये क्यूबिकल बॉक्स दे रखा है, टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद द बॉक्स, इसके थ्रू ये तो पता ही है, फाई इक्वल टू क्या आने वाला है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। दूसरा क्या है, फ्लक्स इमर्जिंग ईच फेसेस के थ्रू फाई कितना आने वाला है, कितनी फेसेस है, 6 फेसेस है, तो 1 अपॉन में 6 इनटू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्लियर हो ना बच्चे। अब पूछा फ्लक्स थ्रू द शेडेड एरिया, अच्छा ये वाला एरिया किसको बताना, अच्छा ये वाला एरिया जो हो रहा है वो कितने पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, 1 2 3 4, और ये तीनों पार्ट कैसे होंगे, इक्वल पार्ट होंगे। जब इक्वल पार्ट होंगे तो क्या हो जाएगा, और ये इससे क्या दे रखा है हमारे पास में, देखो सिमेट्रिकली भी दे रखा होगा, ये इससे डिस्टेंस पे दे रखा होगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकली, तो इससे 4 में डिवाइड हो रहा है, कितने में डिवाइड हो रहा है, 4 में डिवाइड हो जा रहा है। तो इसके थ्रू मैं क्या बोलने वाला हूँ, फाई 4 में डिवाइड हो रहा है, बट ईच फेज के थ्रू कितना था, इतना था हमारे पास में, भाई टोटल नहीं होगा, टोटल तो 6 से हो जाएगा ना, एक फेज के थ्रू कितना निकलेगा, 1 अपॉन में 6 इंटू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से कितना आएगा, 1/6 इंटू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में, क्यू अपॉन में 24 एप्सिलॉन नॉट, कितना आएगा, क्यू अपॉन में ये फ्लक्स आ जाएगा, क्यू अपॉन में 24 एप्सिलॉन नॉट, क्लियर होगा बच्चों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है हमारे पास में कि ऐसा कुछ दे रखा हो,
क्वेश्चन में कुछ ऐसा दे रखा हो कि ये कोई स्फीयर दे रखा है और इस स्फीयर में क्या दे रखा हो, ठीक है, ये स्फीयर दे रखा है और इस स्फीयर में हमसे बोल दिया जाए जो चार्ज इस बार लिया जा रहा है ना वो स्लाइटली, ठीक है, थोड़ा सा इससे जस्ट इससे बाहर यहाँ पे कहीं लिया जा रहा है प्लस की, ठीक है, और ये बॉडी डायगोनल के अलोंग ही है, ये जो चीज है ना हमारे पास में ये बॉडी डायगोनल के अलोंग है कुछ ऐसे लेवल ना बच्चे। तो अब ये जस्ट ऊपर है मतलब स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, ठीक है, तो बोल सकते हैं हम लोग स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, यहाँ पे लिख लो स्लाइटली, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड। अब हमको क्या पता करना है, जस्ट आउटसाइड द क्यूब, ठीक है, क्यूब प्लस क्यूब चार्ज जस्ट आउटसाइड, आउटसाइड द क्यूब, आउटसाइड द क्यूब both location is along, but the location is along, but location, location, but location is along, along body diagonal, body diagonal, body diagonal। आप समझो, अच्छा यदि मैं आपसे पूछूं फ्लक्स थ्रू द क्यूब, फ्लक्स थ्रू द क्यूब, यदि फ्लक्स थ्रू द क्यूब मैं आपसे पूछूं तो वो कितना आएगा, तो आप बोलोगे ठीक है फ्लक्स थ्रू द क्यूब, ठीक है, क्या क्या फाइंड करना वो भी लिख लेते हैं। पहला फाइंड, फाइंड फ्लक्स थ्रू, थ्रू द क्यूब, क्यूब, ठीक है। दूसरा हमको फाइंड करना है फाइंड फ्लक्स, फाइंड फ्लक्स थ्रू, थ्रू द spaces which contribute to the corner, contribute to the corner, to the corner। तो अब हमको इसमें पता करना है, तो इसमें टोटल टोटल फेसेस कितनी है हमारे पास में, 6 फेसेस है। तो इस बार क्या हो रहा है ना, जो 6 फेसेस दे रखी है ना उसमें क्या हो रखा है वो परपेंडिकुलर मतलब पैरेलल नहीं हो पाएगी, क्या हो जाएगी पैरेलल नहीं हो पाएगी। जैसे पिछले वाले एक क्वेश्चन में हमने क्या कर दिया था, जो यहाँ पे चार्ज दे रखा होगा ना एक लाइन ऐसे ये पैरेलल चली जाएगी, ऐसे इसमें भी क्या हो जाएगी ये पैरेलल चली जाएगी इस वाली फेस पे, ऐसे इस वाले फेस में क्या आ जाएगा पैरेलल। बट यहाँ पे इस वाले केस में कुछ ऐसा नहीं बन पाएगा क्योंकि स्लाइड क्या रखा है, स्लाइडली थोड़ा सा ऊपर की ओर रखा गया हुआ है, बाहर रखा गया हुआ है क्यूब से, ठीक है। तो इसमें क्या होगा इसको पेनिट्रेट करेगी, ठीक है, कुछ ना कुछ तो उसके थ्रू भी फ्लक्स बनेगा हमारे पास में। तो फेसेस कितनी बनेगी 1 2 3, 1 2 3 4, इसको ले लेते हैं 1 2 और ये वाली फेस 3, फिर इसको ले लेते हैं हम लोग 4 और ये आ जाएगी 5 और बाहर वाली इधर आ जाएगी 6, बराबर ना बच्चे। तो यहाँ पे जो बात करेंगे, अच्छा इनमें बात करूँ यहाँ पे टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा क्योंकि आउटसाइड है तो इसके थ्रू क्या बनने वाला है जीरो बनने वाला है, यहाँ के थ्रू तो टोटल फ्लक्स तो जीरो बनेगा, बराबर ना बच्चे। बट मैं आपसे बात करूँ ये जो 1 3 और 2 दे रखा है 1 3 2, ठीक है 1 3 2 जो दे रखा है वो तो क्या बनेगा हमारे पास में क्या बनने वाला है, उसके थ्रू कितना बनने वाला है वो तो इक्वल बनेगा, इक्वल बनेगा बट कितना बनेगा मुझे नहीं पता, ठीक है। बट 4 5 6 के थ्रू जो दे रखा होगा ये तो हमने अभी पीछे फाइंड कर चुके हैं, देखो यहाँ पे ये 4 5 6 के थ्रू जो हमने फाइंड किया, ये देखो 4 5 6 के थ्रू जो हमने फाइंड किया, ठीक है, वो तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखो कहाँ पे फाइंड किया, हाँ ये 4 5 6 के थ्रू देखो भाई 1 2 3 के थ्रू बन नहीं रही थी हमारे पास 4 5 6 के थ्रू कितना मतलब क्यू में 24 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे भी हम लोग कुछ वैसे ही करने वाले हैं, ठीक है। ओह एक मिनट, हाँ यहाँ पे क्या बनेगा, तो ये तो मैं बोलूँ पाई, पाई थ्रू द 4, पाई थ्रू द 5 और पाई थ्रू द 6, इसके थ्रू क्या बनेगा प्लस पाई बनेगा और इसकी वैल्यू क्या आएगी क्यू में 24 एप्सिलॉन नॉट, देखो ना बच्चे। बट पाई 1 और इनका भी इक्वल रहेगा पाई 2 और पाई 3, इनका भी आपस में इक्वल रहेगा, उसको मैंने पाई डैश मान लिया, इसकी वैल्यू को फाइंड कर लिया। अच्छा ये मैं तो बात बोल ही सकता हूँ, ठीक है, फेसेस विच कंट्रीब्यूट द कॉर्नर्स, ये क्या है, यही तो कॉर्नर देखो यही तो कॉर्नर के साथ कंट्रीब्यूट कर रही थी हमारे पास में, ये कॉर्नर हो गया ये कॉर्नर हो गया ये वाली, और ये क्या हो जाएगी उसकी अपोजिट वाली हो जाएगी। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ ये क्या है हमारे पास में, ये वाली जो फेसेस है वो क्या है हमारे पास में, फेसेस, फेसेस विच विच कंट्रीब्यूट द कॉर्नर, कॉर्नर। तो ये बात तो हमको पता है, अच्छा नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग थोड़ा, नहीं यही पे कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये बात तो हमको पता है कि फाई यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ फाई टू द क्यूब, ये वैल्यू तो जीरो है हमारे पास में। अच्छा ये वैल्यू बनेगी कैसे कि भाई कितनी फेसेस दे रखी है, सारी फेसेस दे रखी है और सारी इक्वल दे रखी है, तो 3 प्लस 5 प्लस 3 5 डैश, इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल आएगी। अब 3 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा हमारे पास में, डिवाइड करने से कितना आ जाएगा 5 प्लस 5 डैश इक्वल टू जीरो, तो 5 डैश इक्वल टू क्या बनने वाला है, सॉरी 5 डैश इक्वल टू
माइनस का फाइव, और माइनस का फाइव कितना दे रखा है हमारे पास में, माइनस का क्यू अपॉन में 24 एप्सिलॉन नॉट, माइनस का 24 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्लियर होना बच्चे, समझ में नहीं आया। अब नेक्स्ट सेम ऐसा ही क्वेश्चन दे रखा हो, ठीक है, यहाँ पे लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, सब कुछ यही सब फाइंड करना है। इसको मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लेते हैं। हाँ, ये कुछ ऐसा दे रखा है, सेम क्वेश्चन दे रखा है, कुछ भी अलग नहीं दे रखा है, सब कुछ यही दे रखा है, बट यहाँ पे जो चेंज किया गया है वो बस इतनी सी बात चेंज किया गया है, जो अब चार्ज दे रखा है वो स्लाइटली इनसाइड दे रखा है, ये स्लाइटली इनसाइड दे रखा है, कॉर्नर पे नहीं रखा है, स्लाइटली इनसाइड, क्यू क्यू जो चार्ज है वो अंदर क्यों रखा हुआ है। तो अब यदि मैं पूछूं कि टोटल फ्लक्स कितना आएगा, तो टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा हमारे पास में, फाई टोटल जो आएगा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इंक्लोज कितना हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है, ये स्लाइटली इनसाइड, यहाँ पे लिख लो, यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, ये दे रखा है क्या, स्लाइटली, स्लाइटली इनसाइड, ठीक है, स्लाइटली इनसाइड। तो अब ये अंदर क्यों रखा है ना, इसके थ्रू हम लोग पता कर लेते हैं, ये तो हो गया ना हमारे पास में। अच्छा, फिर से वही बात बोलेंगे, जो फाइव वन रहेगा और फाइव टू रहेगा, और एक सेकंड कलर इसमें, जो फाइव वन रहेगा इक्वल टू फाइव टू रहेगा इक्वल टू फाइव थ्री रहेगा, उसको तो हम लोग बोल देते हैं फाइव, बट फाइव फोर इक्वल टू फाइव फाइव इक्वल टू फाइव सिक्स, इसके थ्रू जो बनने वाला होगा वो मान लेते हैं फाइव, क्या मान लेते हैं फाइव, इसको फाइव डैश कर लेते हैं फाइव, और इसकी वैल्यू जो आएगी क्यू अपॉन में 24 एप्सिलॉन नॉट आएगी, 24 एप्सिलॉन नॉट। बट यहाँ से मैं ये बात बोल सकता हूँ, क्या बोलेंगे, थ्री टाइम्स ऑफ द फाइव डैश प्लस थ्री टाइम्स ऑफ द फाइव इक्वल टू, किसके इक्वल आएगा, फाइव टोटल, समझ में आ गया। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं, हमको फाइंड करना है क्या, ठीक है, हमको जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है थ्री फाइव डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, फाइव टोटल माइनस थ्री फाइव, क्लियर ना बच्चे। तो फाइव टोटल कितना है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट माइनस थ्री इंटू, ठीक है, क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास में, ठीक है, अच्छा इसकी वैल्यू दे रखी है क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और फाइव की वैल्यू क्या दे रखी है, क्यू अपॉन में, यहाँ से बोल सकते हैं क्यू अपॉन में 24 एप्सिलॉन नॉट, ये कितना आ जाएगा 8 जा, और यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में, 7 क्यू अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट, इतना आएगा क्या, फाइव डैश, क्या आएगा, फाइव डैश, ठीक है, नहीं नहीं फाइव डैश नहीं आएगा, थ्री फाइव डैश, क्या आएगा, थ्री फाइव डैश। तो फाइव डैश इक्वल टू कितना बनने वाला है हमारे पास में, फाइव डैश इक्वल टू ये थ्री अपॉन में आएगा, तो थ्री क्यू अपॉन में 24 एप्सिलॉन नॉट, कितना आएगा, 24 एप्सिलॉन नॉट, क्लियर होना बच्चों, इतनी ये वैल्यू आने वाली, ठीक है ना बच्चों। चलो आज के लिए इतने रखते हैं, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें प्लीज बच्चों, ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करो चैनल को, जितना सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, जितना लाइक्स आएंगे, व्यू आएंगे, ठीक है, उतना ज्यादा मोटिवेशन यार हमें भी मिलता है। प्लीज लाइक, ठीक है, आप लोग लाइक नहीं करते हो, शेयर भी नहीं करते हो चैनल को, वीडियो को शेयर कर दिया करो कम से कम, चलो ठीक है, रिक्वेस्ट है प्लीज, ठीक है, और शेयर करो। आई होप वीडियो आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।